Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो hey guys, welcome back your class and now this is your विजय here। और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। तो एज यू नो दैट हम क्लास 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 है ये। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर जो 9 है उसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं देन पहले आप उन्हें वॉच करिए, जब जाके आपको ये वीडियो का चौथा पार्ट समझ में आएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर ई पाठशाला, दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग चैनल को वॉच तो करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं जा पा रही है प्रॉपर तरीके से। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और चौथे पार्ट की तरफ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमने देखा था कि 1990 के दशक के टाइम पीरियड में गठबंधन की राजनीति हुई थी। गठबंधन की राजनीति की वजह से सरकारें जो थी कहीं ना कहीं सही तरीके से सेंट्रल में सरकार नहीं बना पा रही थी। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पीरियड अगर आप देखें 2002 का एक ऐसा केस है जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, और वो कहीं ना कहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये केस काम आता है। और हमने पिछली क्लास के अंदर आपको पता है कि बाबरी मस्जिद के बारे में पूरी तरीके से एनालाइज करा था। जितना बुक के अंदर नहीं था मैंने और भी ज़्यादा उसको रिलेट करके रियल लाइफ से कंपेयर करके और उसका प्रेजेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आया वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो ऐसा ही सेम 2002 के अंदर एक मूवमेंट हुआ था जो फरवरी मार्च के बीच में था। दैट मीन्स फरवरी की शुरुआत में और मार्च के मिड में था। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। मतलब ऐसा क्या कारण हुआ था कि 2002 के अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गुजरात में इतने ज़्यादा दंगे भड़क गए थे कि मुसलमानों को उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था। उसके पीछे एक रीज़न था और वही रीज़न हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो रीज़न था गोरखा, आप गोधरा बर्निंग ट्रेन आप देख सकते हैं। गोरखा मैंने बोल दिया, सॉरी, गोधरा बर्निंग ट्रेन। दोस्तों गोधरा लोकेटेड है गुजरात के अंदर, और गुजरात आपको पता है यूजुअल इंडिया के अंदर है। 27 फरवरी 2002 के दिन ये केस हुआ था। लगभग सुबह के 7:30 बज रहे थे, जिसमें ऐसा रैंडमली आंकड़ा निकाला गया था जो विकिपीडिया पे बताया जाता है कि 59 केसेस ऐसे थे जो डेथ केसेस थे और इंजर्ड जो थे 48, जबकि इंजर्ड की संख्या तो पता नहीं कितनी होगी। दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डेथ केसेस है, मतलब गोधरा ट्रेन बर्निंग, असल में है क्या। आपने तो बर्निंग ट्रेन तो मूवी देखी होगी, उस मूवी में दिखाने की कोशिश करी थी कि कैसे एक अगर ट्रेन जल रही है तो कैसे हम किसको सेव कर सकते हैं, कैसे किसको बचा सकते हैं। लेकिन ये रियल लाइफ इंसिडेंट था। ये रियल लाइफ इंसिडेंट ऐसा इंसिडेंट था कि चलती गाड़ी के अंदर उस टाइम पीरियड पे आग लगी थी, और आग लगने की वजह से इसे गोधरा ट्रेन बर्निंग कहा गया, क्योंकि गोधरा जंक्शन के पास ये जाके रुकी थी यहाँ पे ये। और दोस्तों उस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे जब एक बोगी में आग लग जाती है ना, तो उस टाइम पीरियड के पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। कंटिन्यू जब कहीं आग लगी और हवा की रफ्तार से, वो आपको पता है कि आग कितनी तेजी से फैलती है, क्योंकि जब ट्रेन चल रही होती है तो आग का फैलना बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ जाता है। तो ऐसी पैनिक सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के लिए ये सोच पाना बहुत मुश्किल होता है कि इस टाइम पीरियड में करे क्या। तो उस जलती ट्रेन के अंदर सोचे, जलती ट्रेन चल रही है और उसमें आग लगी हुई है, आग इतनी तेजी से फ्लो हो रही है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जिंदा के जिंदा लोग 59 लोग वहां पे जिंदा के जिंदा जल गए। हालांकि रैंडमली आंकड़ा मुझे लगता है कि कम होगा, ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि न्यूज़ मीडिया कवरेज में इतना ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है, लेकिन रैंडमली तो बहुत सारा होगा एक इंसिडेंट। अब आप सोचिए कि ट्रेन में आप आसानी से चैन की सुकून की नींद सो रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ट्रेन में आग लग गई है, और उस टाइम पीरियड पे आप ट्रेन से उतर के कूद भी नहीं सकते क्योंकि मेन डोर को ही लॉक कर दिया गया है। तो आप करेंगे क्या। तो ऐसी सिचुएशन में पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर जो लोग थे सारे के सारे जल के राख हो गए थे।
तो ये इतना बड़ा हादसा हो गया कि आप सोचेंगे कि मतलब सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा पैनिक सिचुएशन था कि सोच नहीं सकते कि क्या करें। तो इसी वजह से इस इंसिडेंट को 2002 27 फरवरी 2002 के अंदर गोधरा इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। ट्रेनों को लास्ट से उतारते हुए आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। पूरी की पूरी ट्रेन जल गई, इवन पेंट तक उसका उतर गया। सोचिए आग कितनी ज़्यादा गहरी लगी होगी, क्या इसके अंदर रहने वाले लोग बचे होंगे, वो झुलस गए होंगे पूरी तरीके से। तो ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं शुरुआती समय से अगर हिस्ट्री निकालने की कोशिश करें तो हिस्ट्री ये है कि कहीं ना कहीं गोधरा इंसिडेंट जो था, ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की एक भारी बोगी में आग लगी। कार सेवक दोस्तों ये वही है जो आपको पता है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर को बनाने की डिमांड कर रहे थे। तो वो वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे जब वो अयोध्या में थे, इकट्ठा हुए थे और कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया। बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद कंटिन्यू लोगों का वहाँ पे 1992 के बाद आना जाना लगा रहता था। लोग वहाँ पे पूजा अर्चना आराधना करते रहते थे और वहाँ से कार सेवक जब वापस लौट रहे थे दोस्तों, तो एक बोगी के अंदर आग लग गई थी कार सेवकों की। और ऐसा कहा जाता है कि रैंडमली ज़्यादातर कार सेवक वहाँ से उसके अंदर जल गए थे। तो ये इतना बड़ा इंसिडेंट था जो गुजरात के इतिहास के लिए, गुजरात के इतिहास की तारीख में ये इंसिडेंट उन्हें हमेशा याद रहेगा। 27 फरवरी 2002 का ये इंसिडेंट था और इसकी वजह से गुजरात इसको हमेशा याद रखेगी कि ऐसा हादसा गुजरात की पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों साबरमती एक्सप्रेस उस कोच, उसका ट्रेन का नाम था जो गोधरा जंक्शन पे आकर रुकी थी और फाइनली उस कोच का S6 है। दोस्तों आप यकीन नहीं माने कि मोस्टली मिडिल क्लास की जो कोच बनती है, जैसे जनरल डिब्बा आप बोलते हैं, वो S6 ही बनती है दोस्तों। और वहाँ पे आग की चपेट में बेचारे मिडिल क्लास ही आए थे। 59 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और ज़्यादा बेचारे वो कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। लेकिन लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मुसलमानों का हाथ था। और कहीं ना कहीं जब ये मुसलमानों का हाथ था तो इसकी वजह से ये केस गुजरात के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ गया, और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि गुजरात में मुसलमान थे और बड़े पैमाने पर गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क गई थी। जब हिंदू और मुसलमान का आपस में झगड़ा हो रहा था तो उस टाइम पीरियड पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वहाँ पे थी 2002 के अंदर। तो दोस्तों उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा था वो वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था। और उसकी वजह से लगभग ऐसा रैंडमली आंकड़ा निकाला जाता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में लगभग 1100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1100 से भी ज़्यादा जो लोग मारे गए थे दोस्तों, तो उसका कहीं ना कहीं उनमें से मुसलमानों की संख्या ज़्यादा देखने को मिली थी। ये वही कार सेवक थे जिन्होंने अपना बदला लेने के लिए, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे राइट्स दंगे फैलाए और फिर यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच में यहाँ पे लड़ाई हुई। क्यों? क्योंकि जो गोधरा जो केस हुआ था, जो गोधरा इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी आप देखेंगे कि कार सेवकों को जलाया गया। तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे मुसलमानों के बीच में एक कहीं ना कहीं कम्युनल रेट्स जो है वो आप देख सकते हैं भड़क गया था। अब इसके लिए हुआ क्या? सरकार ने समय के साथ साथ ये देखने की कोशिश करी कि कुछ ना कुछ इस चीज़ के लिए, इंसिडेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने एक स्पेशल साइट होती है, साइट है ये दोस्तों, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बोलते हैं इसे ना, ये ई एक्स्ट्रा आ गया। 1 मार्च 2011 के टाइम पीरियड पे एक स्पेशल सेल बैठाई गई, SIT बोलते हैं। SIT का गठन किया गया और SIT का मेन काम ये था कि फाइंड आउट द रीज़न कि भाई किसने वो गोधरा बर्निंग ट्रेन को अंजाम दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि स्पेशल टीम जो थी उन्होंने फाइनली बहुत समय देकर, एक क्या कहते हैं, इंसिडेंट के बाद बहुत समय देकर 20 मार्च को 2002 के इंसिडेंट को फाइनली उन्होंने फाइंड आउट कर लिया और ये बताया कि दोस्तों यहाँ पे एक 16 साल का एक बंदा था जिसने ट्रेन जो है, इसे याकूब पतालिया बोलते हैं दोस्तों, याकूब पतालिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस टाइम पीरियड पे जलती ट्रेन में आग लगाई थी और इसकी वजह से ये दंगे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। और फाइनली जनवरी 2018 के टाइम पीरियड में उसको पकड़ा गया और फाइनली गुजरात की पुलिस ने मार्च के अंदर उसको फुल टाइम जेल में सड़ने के लिए, फुल टाइम जेल में रहने का एक तरीके का सेंटेंस ऑफ डेथ बोल सकते हैं, ये उनको सज़ा सुनाई गई। मतलब इतना लंबा आप देख सकते हो कि धर्म के नाम पर कितने बड़े दंगे हो सकते हैं देश में।
तो इसीलिए मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी को ये याद रखना चाहिए, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम क्रिश्चियनिटी है, हमें मानवता को फॉलो करना चाहिए। ये धर्म इंसान ने आके इस धरती पे बनाए हैं, बाद में जाके सबसे पहले धर्म से पहले आप एक ह्यूमन है, एक अच्छे ह्यूमन है, तो आपको ह्यूमन बने रहना ज़्यादा अच्छा है। ये मंदिर मस्जिद तो बनते ही रहेंगे, आप अपने आप की इंसानियत को सुधारिए। एक छोटे से कार सेवक के इंसिडेंट की वजह से, कार सेवक जो अपने धर्म के नाम पर राम मंदिर के लिए कार सेवा करके आ रहे थे, और एक मुस्लिम जो है सिर्फ धर्म के नाम पर ही उन कार सेवकों को जला देता है, तो सोचिए उसमें इनोसेंट बच्चे कितने होंगे, ऐसे निर्दोष लोग ऐसे होंगे जो सोचिए कि क्या कहते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन फिर भी वो इसकी चपेट में आ गए, है ना। तो ये था गोधरा इंसिडेंट के बारे में मेरी तरफ से पूरी डिटेल। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।